ठीक है, लास्ट क्या हुआ था? रियल एस्टेट वाली ठीक है, रियल एस्टेट वाली हो गई थी। और नेल बॉक्स में क्या दिक्कत आई? इसमें जब हम सर्च कर रहे हैं ना एड लाइब्रेरी पे, तो उसमें ऑफर्स वाले ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब किसी को 40% ऑफ, और प्रॉपर कोई मिल नहीं रही है। ठीक इसको है, मेरिट और आगे की तो है ना, मतलब ऐसे है कि उसमें है ही कुछ भी, सिर्फ पोस्ट करना है। ठीक है। अब एक बात बताओ, जनरल क्या डाला है वहाँ पे? पोस्ट गया है, पोस्ट में इमेज और आपके वीडियो गए हैं। ठीक है, अब मैंने अभी तक का जो आप लोगों को लॉजिक बताया है, वो लॉजिक क्या कहता है? कीवर्ड हो, एट्रीब्यूशन हो और एक सीटी हो, यही हो। अब आप खुद सोचो, अगर नेल बॉक्स के अंदर जो आप इमेजेस और पोस्ट वगैरह कुछ भी अगर डाल रहे हो, तो उसके लिए अगर आप लोगों को कुछ भी डिस्क्रिप्शन बनाना है, तो वो डिस्क्रिप्शन कैसा होगा? लुकिंग फॉर नेल आर्ट इन बेंगलुरु, नेल बॉक्स इज ए सोल्यूशन फॉर यू, विजिट टुडे। अब समझ में आया? अगर कोई चीज़ सिंपल है तो आप लोग उसको सिंपल लेके जाओ। आप लोगों का कैप्शन और डिस्क्रिप्शन उस समय पे कैसा जाएगा? सिंपल वाला जाएगा। या फिर सेकंड चीज़ क्या हो सकती है, जो सीखा है अभी तक वही उस पर इम्प्लीमेंट करो। क्या होगा? आप लोगों के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी आप लोगों के ऑफर्स वगैरह होंगे वो आप डाल सकते हो। वो तो इन जनरल आपके ऊपर है ना कि आप उसमें क्या डाल रहे हो। बस सिंपल सा चीज़ या सिंपल सा लॉजिक जो हमें ध्यान रखना है वो यही है, कीवर्ड, एट्रीब्यूशन और सीटी, ये तीनों उसके अंदर होने चाहिए। अभी जैसे कि अगर हम एक बनाने का ट्राई भी करते हैं, हम गए यहाँ, ठीक है, चेक करते हैं पहले तो। फैन बंद कर दो, इसका रिमोट नहीं है मेरे पास में। चलो कोई बात नहीं, अभी सामने देखो। क्या ये यहाँ पे भी आप लोगों के जैसा के जैसा कुछ पोस्ट वगैरह पोस्ट कर रहे हैं? बस एक इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, इसमें ऑफर लिखा हुआ है यहाँ पर, जो हमारे वाले पोस्ट में नहीं लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, बट यहाँ पे देखो, obsessed with the latest nail trends, we have got them all at the nail company. We are trendsetter. Book your appointment now. बताओ क्या ये सही सही क्यों नहीं है तो सही, कीवर्ड है ना नेल वाला। और सोचो, दिमाग लगाइए, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? देखो, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को हमेशा जो ध्यान रखनी होती है वो ये होता है, कीवर्ड इतने में हो जाना। ठीक है, क्या इसमें उतने में कीवर्ड है? नेल लिखा हुआ है, ठीक है। ऑब्सेस्ड विद द लेटेस्ट नेल ट्रेंड्स, बताओ क्या समझ में आया? मतलब आपको नेल ट्रेंड्स अच्छे लग रहे हैं, आप नेल्स में इंटरेस्टेड हो, उसके अंदर जो ट्रेंडिंग नेल्स चल रहे हैं उसमें इंटरेस्टेड हो। ठीक है, अब एक बात बताओ, इंटरेस्ट होना और एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना, इन दोनों में भी फ़र्क होता है। एक इंटरेस्ट होना और एक अपना ऑब्जेक्टिव होना, उसमें फ़र्क है। अब आप खुद सोचो कि अगर ये सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ आपसे बोल रहा है, ऑब्सेस्ड विद द लेटेस्ट नेल ट्रेंड्स, ऑब्सेस्ड हो या नहीं? ठीक है, इन जनरल बताओ, इसको पढ़ने के बाद कोई आगे का पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। नहीं पढ़ेगा, कारण क्योंकि उसने कुछ लॉजिक ही आपको नहीं दिया कि आप लोग आगे बढ़ सको। पढ़ोगे तो क्या, ऑब्सेस्ड विद द लेटेस्ट नेल ट्रेंड्स, हाँ या ना? यस और नो? क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन कंप्लीट, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? यस और नो। और पहली बात, ऐसा कोई भी नहीं है जो इसका बैठ के डिस्क्रिप्शन और ये सब पढ़ेगा। चलो, ये रिजेक्ट है दोनों, मेरे अकॉर्डिंग तो रिजेक्ट है। नीचे चलते हैं, विदाउट फिल्टर, ठीक है ठीक है। अब यहाँ देखो, ये तो कोड, ये तो कोर्स का है,
अकेडमी है। चलो अकेडमी है, चलो अभी तक तो कोई अच्छा मिल नहीं रहा है ना। एक काम करते हैं, एक बार इसका देखते हैं। एजुकेटर है, एजुकेटर है। चलो कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे ये लोग क्या है, जनरल डाल रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, अगर ये ऐड लाइब्रेरी वाला कॉम्बिनेशन काम नहीं आता तो सेकंड वैसे होता है इंस्टाग्राम से, जो ऑलरेडी पोस्ट डले हुए हैं उनको चेक करो, ठीक है। अभी अपन इंस्टाग्राम पे नहीं चलेंगे, अपन यहाँ से चलते हैं बार्ड के ऊपर, चैट जीपीटी, या फिर आप जो कहते हो सो कॉल्ड बार्ड जेमिनी। अब यहाँ पे क्या है, इसको इंस्ट्रक्शन दो, राइट अ कैप्शन या राइट अ डिस्क्रिप्शन इन 300 कैरेक्टर्स। 300 नहीं, एटलीस्ट कितना बताया था, 125 कैरेक्टर्स बताया था, और वो प्राइमरी टेक्स्ट था। प्राइमरी टेक्स्ट फॉर फेसबुक इन 200 कैरेक्टर्स फॉर नेल आर्ट, नेल सलून प्रोवाइड नेल सलून। चलो देखते हैं इसमें क्या बनाता है ये। ठीक है, अभी बताओ क्या ये वाला सही है? चलो ढंग से देखो एक बार। हो सकता है क्या? हाँ। ठीक है, यहाँ से लेंगे अपन, ये वाले नहीं लेंगे, ठीक है, नीचे ये नहीं लेंगे। अब यहाँ से एक बार इसको लेता हूँ मैं, कॉपी करता हूँ, यहाँ लेता हूँ इसे। अब मुझे ये बताओ, अगेन वापस पढ़ो स्टार्टिंग से इसे। पैम्पर योर नेल्स फॉर द समर सीजन, गेट गॉर्जियस जेल नेल्स और अ रिलैक्सिंग मैनी पैड एट जोधपुर। अब देखो सिंपल सा लॉजिक क्या कहता है, और सर मैंने करी थी ना स्टॉप। नेल एक्सटेंशंस हम जिसे प्रमोट कर रहे हैं वो क्या है, नेल की ही इमेज है और नेल का ही वीडियो है। तो आप लोग ये मत सोचो कि वो और क्या प्रोवाइड करता है। अगर कुछ और प्रोवाइड करेगा फिर और के लिए और कुछ बनेगा, ये एग्जैक्ट काम नहीं आएगा। यहाँ पे पढ़ो, गेट गॉर्जियस जेल नेल्स और नेल एक्सटेंशन एट नेल बॉक्स इन बैंगलोर। नेल बॉक्स इन बैंगलोर। बेंगलुरु, कॉल टू बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे। अब बताओ क्या जो डायरेक्ट मैसेज जाना चाहिए था, क्या वो डायरेक्ट मैसेज इसके अंदर है? अब एक बार कोई बंदा पढ़ेगा तो उसे क्या समझ में आएगा, गेट गॉर्जियस जेल नेल्स और अ नेल एक्सटेंशन एट नेल बॉक्स। अब पढ़ने पे समझ में आया कि आखिर वो क्या कह रहा है, कि अगर नेल आपको क्या चाहिए, जेल नेल्स चाहिए या फिर नेल एक्सटेंशंस चाहिए, तो आप कहाँ आ सकते हो,
नेल बॉक्स जो कि कहाँ पे है, बेंगलुरु में। अभी मैंने यहाँ पे बेंगलुरु डाला। अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई इसकी स्पेसिफिक लोकेशन पता है, जैसे इंदिरा नगर में है, HSR के अंदर 2-4 जगह पर, एक लोकेशन में यहाँ पे कोड कर सकते हैं। कॉल टू बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे। क्लियर था, शॉर्ट था, सिंपल था। और अगर कुछ और करना चाहो तो इसमें कीवर्ड का क्या? नील्स आ गए। या इन जनरल इस सर्विस को जेल नेल्स, उसके ऊपर क्या है, मतलब कुछ लगाया जाता है नेल, ठीक है, वो। और मेन होता है नेल एक्सटेंशंस, जिसमें वो उसको जो आप देख रहे हो ना, अलग अलग टाइप से करके दिखा रहे हैं, एक्सटेंशन नेल्स बहुत बड़े दिखाते हैं, वो सारा काम इसके थ्रू ही हो रहा है। समझ में आया? ठीक है, अभी बताओ क्या कुछ और भी ऐड ऑन किया जा सकता है? सर्विस है और? ऑफर जैसे इनका जेल पॉलिश हैंड्स एंड फीट इन जस्ट अब यहाँ पे देखो, ऐड ऑफर, ऐड एन ऑफर 30% डिस्काउंट, ऐड एन ऑफर 30% डिस्काउंट। अब देखो, गेट 30% ऑफ जेल नेल्स और मैनी पेडी एट। अब समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, ऑफर वाला बन गया आपके। और आई होप अब आप लोग इस चीज़ को कनेक्ट भी कर रहे हो कि मेनली मैं किस चीज़ को ज़्यादा फोकस में लाना चाह रहा हूँ। ये दिखा वापस से, नेल एक्सटेंशन है बेंगलुरु। हम इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं और इसको ले आते हैं यहाँ। वैलिड टिल 16 है, 25 ऑफ। क्लियर है? कॉल टू बुक, जो आपका होगा कॉल टू एक्शन। सेम चीज है, दो बार हमें मिल गई है। गेट 30% ऑफ जेल नेल्स और नेल एक्सटेंशन एट नेल बॉक्स इन बेंगलुरु, वैलिड टिल डेट कॉल टू एक्शन, जिसमें हमने बोला कॉल टू या बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे। अगर वो वेबसाइट के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करवाएगा तो यहाँ पे लिखोगे बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे। अगर कॉल के थ्रू करवा रहा है तो फिर कॉल्स का नाम यहाँ पर। क्या अब ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ? अब बना लोगे? ठीक है, इसी से मिलते जुलते दो अभी के अभी इंस्टेंट 10 मिनट है, फटाफट से इसका यूज करो, फिर आज आगे के ऑप्शन देखते हैं। अभी कर तो लोगे? चलो, बहुत सारे तरीके हैं, बस आपको एक छोटा सा ही लॉजिक क्लियर रखना है कि हमेशा एक ऐड के अंदर कीवर्ड होना चाहिए, उसके एट्रीब्यूशंस होने चाहिए और लास्ट में CTA के साथ उसे कंप्लीट कर देना है। इससे एक्स्ट्रा हमें कभी नहीं जाना। तो इसकी वेबसाइट पे ऑफर कहाँ लिखा हुआ आ रहा है?
वेबसाइट में अभी क्या है, ऑफर नहीं है इसमें। नहीं हमने 30% लगा। अच्छा वो आइडियाज ही लगाया था इसमें। देखो क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, लेट सपोज आपके ऑफर्स वगैरह, ये हमारा काम नहीं है, ये काम आपके क्लाइंट का है कि वो आपको ये चीज़ बताए कि ये दिक्कत है। अब ये दिक्कत है तो उसका सॉल्यूशन देखो फिर। बनाया किसी ने? एक भी नहीं बना? एक बन गया, एक बन गया। हाँ चलो एक दिखा दो अभी भी। Transform your nails with our special Offer. offer that लास्ट में बुक अपॉइंटमेंट वाला सब कुछ। जो स्टार्टिंग है ना उसमें दम नहीं है। ट्रांसफॉर्म योर नेल, उसमें दम नहीं है। देखो ये स्प्रिंग नेल वाइज है, स्टार्टिंग का इसको हटा दो। ऐसा देखो कि लेट सपोज के हाथों हाथ ये सेकंड में यूजर को समझ में आ जाए क्या है। एक सेकंड को मैं इसका
ठीक है। और वहाँ पर मैंने यही तो चीज़ आपको बोली कि ये सारा नहीं लिखना है। मतलब एक अगर सिंपल बना के दूसरा ऐसा बना देते हैं। अभी जैसे क्रिएटिव यहाँ पे कौन सा डालोगे, फोटो कौन सी डालोगे? यहाँ पे फोटो जाएगी आपकी नेल वाली। अच्छा क्रिएटिव तो नेल का ही जाएगा ना, क्योंकि वो मैंने आपको कल जाते हुए भी कहा था कि आप लोग कोई भी इंस्टाग्राम से नेल वगैरह की फोटो उठा के यहाँ पे अपलोड करना। हाँ। करी? हाँ वो करी थी। बस आप उसके अकॉर्डिंग सोचो, आप हमेशा स्पेसिफिक रहो ताकि यूजर भी कंफ्यूज ना हो ना आप नाम लिख रहे हो नेल बॉक्स, आपने नेल्स ही बताए हैं, एड कॉपी में एक जगह नेल लिखा और दूसरी जगह लिखा है हेयर वगैरह से। एक बार के लिए यूजर्स कंफ्यूज हो जाएगा कि यार जब ये नेल बॉक्स है और ये सब नेल का ही काम करते हैं तो ये हेयर और मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए होता है। और जहाँ पे भी यूजर अटकेगा, आप ये मान के चलना सारी कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो हमें यूजर को कभी अटकाना नहीं है, अटकाना है चीज़ों के साथ में। ठीक है, बस इस हिसाब से। चलो ठीक है, अभी एक आइडिया लगा आप लोगों को किस तरीके से काम चलता है यहाँ पे। ठीक है, अब आप लोगों को आगे के ऑप्शन देखना है। आगे देखो, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे होते हैं, हमें सामने देखो मैम, यहाँ से हम थोड़ा नीचे होते हैं तो हमें देखने को मिलती है क्या? हेडलाइन। अब हेडलाइन वाला पार्ट कहाँ होता है? ये दिख रहा है। अब वो हेडलाइन वाला पार्ट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके ओवरऑल एड कॉपी का। सर ये सेव नहीं होता, क्या हो गया? इमेज सेव होती नहीं, वापस हट जाती बात। नहीं तो नहीं हट गई बात। पब्लिश कर दो, ये पब्लिश का बटन है ना, आप पब्लिश कर दो। नहीं होगी नहीं सर, कार्ड वगैरह मांग रहा है, पैन कार्ड और वो जीएसटी बट एक बार मुझे बताना थोड़ी देर में। और किसी का आ रहा है? बाकी सबके हो रहा है सेम? मैंने पब्लिश कराई, मैं तो वही रह रहा है। वही रह रहा है ना। हाँ चलो, आपकी ठीक है। चलो चलो ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सामने देखो। अब हेडलाइन क्या होती है? हेडलाइन आती है यहाँ पे। ओके, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हेडलाइंस के अंदर हमेशा आपके क्या होने चाहिए? हमेशा हेडलाइन के अंदर होते हैं कीवर्ड्स। ट्राई करो वो स्पेशल चीज़, वो हुक जो आपकी पूरी एड कॉपी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो यहाँ पे आती है। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर चीज़ 1 क्या है? 2 BHK 2 BHK प्रीमियम होम। ये देख रहे हो, 2 BHK प्रीमियम होम। यहाँ पे हेडलाइन आ गई। हेडलाइन के जस्ट नीचे आता है डिस्क्रिप्शन, बुक योर बुक ऑन कॉल। एक सेकेंड, इसके क्या था? इंक्वायरी नाउ था ना? इंक्वायर नाउ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पूरे को पढ़ो। अब क्या ये एड कॉपी कंप्लीट है? एक सेकेंड, अब पढ़ो। ब्यूटीफुल 2 BHK प्रीमियम होम एट, जो भी लोकेशन थी, सारे इसके जो भी अपने एट्रीब्यूशंस थे वो, साथ ही में अपनी CTA के साथ में हमने यहाँ देखा क्या लिखा है? 2 BHK प्रीमियम होम इंक्वायर नाउ। अब इसका मीनिंग क्या है? हम लोगों ने यहाँ पे जो भी मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जनरली वो आपका कीवर्ड होता है, या तो कीवर्ड जाएगा या आपका कोई ऑफर जाएगा। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम, ये दिख रहा है। 1.9। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, स्टार्टिंग फ्रॉम, एक सेकेंड, एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है। आ गया, ये रहा। एक यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है ऐड हेडलाइन ऑप्शन। आप लोग जो अपना ये प्राइमरी टेक्स्ट है, प्राइमरी टेक्स्ट के भी ऑप्शंस डाल सकते हो। 5 जो है प्राइमरी टेक्स्ट आप यहाँ पे डाल सकते हो, देख लो लिखा हुआ है। ठीक उसी तरीके से हेडलाइंस भी जो है वो आप यहाँ पे कितनी डाल सकते हो? 5 डाल सकते हो। इन जनरल मैंने सेकंड यहाँ पे डाली, स्टार्टिंग फ्रॉम 1.95। एक सेकंड, ये थोड़ा लोड हो रहा है, एक सेकंड, इसको देख लो। ओके चलो, अभी के लिए एक बार, इसमें कोई दिक्कत है?
चलो एक सेकंड, एक काम करते हैं। वैसे एरर आना नहीं चाहिए बट आ गया तो कोई बात नहीं। अभी इसको जैसे हम पब्लिश करेंगे वैसे ही सही भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब क्या आ गया, स्टार्टिंग फ्रॉम 1.95 CR इन पॉइंट ऑफ, क्योंकि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये भी था। एक एलिमेंट और भी था इसके अंदर, वो क्या है, नो EMI टिल पोजीशन। नो EMI टिल पोजीशन। अब CTA वगैरह जो है, CTA आपके पास में जितने आप इतने यहाँ पे इंक्लूड करवा सकते हैं, बट एक्चुअली में जो आप लोगों का हेडलाइन सेक्शन था उसके अंदर कीवर्ड्स होने चाहिए थे, या फिर जो मेन आपके एट्रीब्यूशन है वो उसके अंदर होने चाहिए। आप समझ में आए हेडलाइन सेक्शन और डिस्क्रिप्शन सेक्शन क्या होते हैं, ठीक है। जनरल सी चीजें हैं, ये सारी चीजें अगर वहां पे आप ऐड ऑन करते हो उससे ही आपकी पूरी एड कॉपी रेडी होती है। बस ये याद रखना, हेडलाइन में कीवर्ड जाते हैं या एट्रीब्यूशन जाते हैं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके क्या जाएगा, कॉल टू एक्शन जाएंगे। क्लियर है ये सारा, कर लोगे? चलो अब यहाँ से थोड़ा सा हम नीचे लेते हैं इसको। अब ऑलमोस्ट एक चीज ध्यान रखना, ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हो ना, यही ऑलमोस्ट ऑप्शंस आपको हर एक जगह पे अब देखने को मिलने वाले हैं। ज्यादा ऑप्शंस अब चेंज होते नहीं हैं, सारे ऑप्शन एग्जैक्टली एक जैसे ही रहते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन करते हैं नीचे चल के। यहाँ पे एक चीज लिखी, ऑप्टिमाइज टैक्स पर पर्सन। ये चीजें हमेशा डिसेबल रहनी चाहिए। देखो अगर आप लोग किसी भी टूल को खुद से काम करने दोगे ना, तो टूल क्या है ना, उसके पास अभी इतना दिमाग नहीं है अभी के टाइम में। जैसे अगर आप देखोगे तो गूगल ने भी अभी एक नई चीज लॉन्च करी है अभी इस वीक में। उसने ये लॉन्च किया है, एक AI लॉन्च किया है एड कॉपी बनाने के लिए। आप AI को कीवर्ड दे दो, AI आपकी पूरी एड कॉपी बना के रेडी करता है। बट अभी क्या है ना कि ये सारे ट्रेनिंग फेज में चल रहा है, अभी इनको आता नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो आप लोग इन पे क्या रिलाई नहीं कर सकते। ऑप्टिमाइज टैक्स पर पर्सन का मीनिंग क्या होता है, इनको कुछ और दिखाएंगे, इनको कुछ और दिखाएंगे। अब इनको कुछ और तो दिखा दिया, बट हमें तो कभी पता ही नहीं पड़ेगा कि आखिर इनको दिखा क्या था। तो अगर मैं कभी भी ये जज करने बैठा कि इन चारों में से सबसे बेस्ट जो था वो कौन सा वाला था या किसको दिखाई दिया था, मैं कभी उसको ऑप्टिमाइज ही नहीं कर पाऊंगा। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ आपने कैंपेन रन कर दिया और बस कहानी खत्म, ऐसा नहीं होता। कैंपेन रन करने के बाद की कहानी स्टार्ट और है, क्या होती है, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। अगर कोई कन्वर्जन की रेट 100 रुपये है, मतलब मान के चलो आपका कोई एक्शन जो है 100 रुपये का बढ़ रहा है, तो आपका काम क्या है, उसको 100 से 90 लेकर आना। अब वो कैसे करोगे, कैंपेन को ऑप्टिमाइज करोगे कैसे। अब जैसे 4 बंदों को मैंने 4 अलग प्राइमरी टैक्स दिखवाए, मान के चलो एक प्राइमरी टैक्स बहुत अच्छा काम कर गया, तो एक प्राइमरी टैक्स अगर अच्छा काम कर गया तो बाकी 3 खत्म। जो अच्छा काम कर रहा है उसको कंटिन्यू, और कुछ नए ऐड ऑन और करूंगा। इससे टेस्टिंग भी होती है, साथ ही में आपका ऐड जो है ऑप्टिमाइज भी होता है। जो चीज अच्छी है उसको आगे चलाते जाओ, ठीक है। तो ये चीज हमेशा बंद रखना, ये कभी भी ऑन नहीं होना चाहिए। जस्ट नीचे आता है कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन शायद आप लोगों को क्लियर है, कॉल टू एक्शन क्या है। तो इन जनरल में अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्या लर्न मोर, यहाँ पे कॉल टू एक्शन था, तो बताओ क्या करना चाहिए। बुक नाउ भी जैसे होगा। और सोचो क्या अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ये कोई जॉब की एप्लीकेशन नहीं है या फिर कोई कोर्स नहीं है जिसके लिए आपको अप्लाई करना होगा, बुक ही होगा ना। ठीक है। गेट ऑफर, गेट कोड, साइन अप, कुछ नहीं। बुक नाउ, फ्लैट्स वगैरह बुक होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, याद है। इस तरीके से अगर यहीं पे ही आप लोगों का वो सेकंड वाला होता नेल बॉक्स वाला, तो क्या करते हैं, बुक नाउ अपॉइंटमेंट बुक होता है तो बुक नाउ ही होता है। बुक नाउ हुई है, ठीक है चलो, ठीक है। अब यहाँ से इतना समझ में आ गया, ये ऐड कॉपी का पार्ट था आपका, जो मेन ऐड कॉपी होती है ये ऐड कॉपी का पार्ट था आपके, समझ गए। चलो थोड़ा सा हम इसको नीचे लेते हैं, एक ऑप्शन और समझते हैं, एडवांटेज प्लस क्रिएटिव। अब एडवांटेज प्लस क्रिएटिव क्या है, ये आपके पूरे ऐड कॉपी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर देगा जिससे आपकी ऐड कॉपी और भी बेस्ट बनाई जा सके। कैसे होता है वो देखो, मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपके सामने 5 to 7 कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या है, रेलेवेंट कमेंट। इसका मीनिंग क्या है,
आपके पोस्ट के ऊपर कोई भी क्या आया, कमेंट कमेंट आया, तो उनमें से जो सबसे अच्छा कमेंट होगा, जिसको लाइक वगैरह ज्यादा मिल रहे, लोग देख रहे हैं, वो सबसे ऊपर ले जाएगा। अच्छी चीज है, ये ऑन करनी चाहिए। सेकंड आता है इमेज फिल्टर। इसको ऑन करने का बेनिफिट, अगर इसे लगता है कि आपकी इमेज कुछ ज्यादा ही डिम है या डार्क है, तो ये क्या करेगा, उसकी ब्राइटनेस बढ़ाता है। एक चीज याद रखो, ज्यादा जो डार्क इमेजेस होते हैं उसके वजह से क्या होता है ना, यूजर का थोड़ा एक्सपीरियंस भी बदल जाता है कई बार। ठीक है, इमेज एटलीस्ट ऐसी होनी चाहिए जो दिखने में क्लियर हो। इमेज फिल्टर ठीक है, यहाँ हो। अगला ऑप्शन म्यूजिक, ऑन करते हैं। अभी ठीक है, ये शायद ही बजाएगा। अब बताओ, ये चीजें ये कर सकता है, ठीक है, बट आप लोगों को एक आइडिया है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये फुल्ली फंक्शनल है, ऑटोमेटिकली, आपको कुछ भी करना नहीं है। ये खुद, हाँ, कुछ भी गाना कुछ भी लगा सकता है। ये 3 ऑप्शन दे रहा है कि इन तीनों में से कुछ भी लगाऊंगा, जो ज्यादा अच्छा लगेगा, जो ज्यादा इसको चलता दिखेगा ना, अच्छा अपन नहीं कर सकते इसको सेट, इसको हम नहीं कर सकते सेट। अब बताओ, ये ऑप्शन ऑन रहना चाहिए, ऑफ। इसकी एक चीज बताता हूँ, क्या था कि एक बार ये ऑप्शन ऑन था, ठीक है, जो सॉन्ग्स की रिकमेंडेशन, मतलब जो पोस्ट थी ना, वो थी लाइक आप भी कह सकते हो स्पिरिचुअल, ऐसे करके कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड था बंदा, उसके लिए ऐड चलाया था मैंने। तो वो एस्ट्रोलॉजी और वो सब की बात कर रहा था, और लेट सपोज क्रिएटिव थे उसके, और इसके अंदर म्यूजिक ऑन हो रखा था फन और वाइब्स का, ठीक है। तो उसके वजह से क्या हुआ कि उसका जो पूरा जो मोटिव था ना उस ऐड का, वो पूरा पिट गया, क्योंकि इन जनरल जैसा बजना चाहिए था वैसा बजा नहीं। फेसबुक ज़्यादातर रेकमेंड ऐसे ही म्यूजिक्स करता है जो सुनने में अच्छे लगते हैं। ये आप लोगों ने अभी 3-4 सुने, और सारे अगर ट्यून वाइज देखे जाए तो बहुत अच्छे थे, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि आपके उसके साथ काम करेंगे। बताओ, ऑन रखें ऑफ रखें? जनरली ऑफ रखो। अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप अपने जो है ऑलरेडी ऐड करके ही लाओ, जो क्रिएटिव है उसमें ऑलरेडी ऐड करके लो, ठीक है। 3D एनिमेशन, बट 3D एनिमेशन के लिए आपकी जो भी इमेज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सपोर्ट फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो हमेशा इसको भी बंद रखो, क्योंकि इससे इमेजेस जो है हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो इसको रहने दो, ठीक है। अब ये क्या है, इमेज टेम्पलेट। अब ये क्या है, यहाँ पे रुको एक बार, इसे अपडेट होने दो। ये क्या कर रहा है पता है, कुछ आपको लोगों को अलग सी चीज दिख रही है जो हमारे क्रिएटिव में नहीं थी। बताओ क्या है, वो न्यू EMI टिल पोजीशन। वो तो है ना सर, आज अपन ने तो मैं करा था क्या ऊपर ऊपर, मतलब ये व्यू में नहीं करा था। एक मिनट रुको, अभी दिख रहा है? अरे यार, ये ऐड कॉपी कहाँ गायब हो रही है? ये दिख रहा है, दिख रहा है अभी इसके ऊपर कुछ? नहीं, इसमें नहीं दिख रहा है, उस वाले में दिख रहा है। अच्छा, अब इस ऑप्शन का मीनिंग समझ रहे हो, ये क्या कर रहा है? ये अपनी तरफ से क्या करेगा, टेम्पलेट डाल के ये खुद की तरफ से कुछ भी बना देगा। ये भी ऑप्शन हमेशा बंद रहना चाहिए, ठीक है। विजुअल टचअप्स हमेशा बंद रखो, कोई मीनिंग नहीं होता। ब्राइटनेस, कलर वगैरह है वो ऊपर इमेज फिल्टर के थ्रू हो जाता है, अगर करना चाहो तो ये ठीक है। एक ऑप्शन आता है यहाँ पे टेक्स्ट इम्प्रूवमेंट्स। टेक्स्ट इम्प्रूवमेंट्स का मीनिंग क्या होता है, क्या कर सकता है टेक्स्ट? जो आपने टेक्स्ट बनाया है उसको ये क्या करेगा, अपने हिसाब से सही कर देगा। अपने हिसाब से सही कर देगा। और कोई भी चीज़ अगर अपने हिसाब से सही होगी तो उल्टी सीधी हो जाएगी। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। टेक्स्ट इम्प्रूवमेंट अगर आप लोग करवाओगे, प्रॉब्लम आप लोगों को खुद को होगी। तो ऐसा ना करें कि आप लोग कभी भी ऐसा टेक्स्ट इम्प्रूवमेंट वगैरह इससे करवाएं, क्योंकि ये क्या करता है, ऐड कॉपी का जो टेक्स्ट है उसको खराब कर देगा। हम लोगों ने मेहनत करी, हम लोगों ने उसमें कीवर्ड वगैरह सब डाला, फिर ये क्या करेगा, खुद के अकॉर्डिंग बना के कुछ भी डाल देगा। लास्ट ऑप्शन आता है एक्सपैंड।
इमेज, इसको ऑन करने से क्या होता है कि ये देख रहे हो, अगर आप ढंग से देख रहे हो तो एक स्पेसिफिकली स्पेस आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे। हाँ। एक इमेज के लिए एक ऊपर क्या दे देगा, ये थोड़ा सा स्पेस दे देगा, एक्सपेंड कर देगा इमेज को। मीनिंग कोई भी नहीं है, अगर आप लोगों को वाकई में ऐसा कुछ करना है तो इमेज ही वैसे डालो। और मैंने आपको ऑप्शन बताया कि 4:5 और 9:16 डलते कैसे हैं। आप जाओ, जैसे कि लेट सपोज तो उसके साथ में कोई इमेज मांग रहा हो, ये क्या कर देगा, यहाँ से है ना आपकी इमेज के लिए एक्स्ट्रा स्पेस दे देगा। हमारी इमेज जो थी वो 4:5 थी, बाकी उसके ऊपर ऊपर और नीचे कुछ था ही नहीं। बट अगर लेट सपोज स्टोरी फॉर्मेट में जाएगी तो वो दिखेगी नहीं। तो ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली वहाँ ऊपर वाला जो स्पेस है ना उसको व्हाइट कलर में कर देगा, ठीक है। बट क्या होता है, ऐसा हम करते नहीं है। इसका एक बेटर अल्टरनेटिव मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज यहाँ से गए हम लोग, ये दिख रही स्टोरी फॉर्मेट है, एक सेकंड इसको लोड, ये स्टोरी फॉर्मेट है। अब इसमें हमें दिख रहा है कि ये पूरी नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ से एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चेंज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। चलो अभी तो कुछ है नहीं, देखता हूँ कुछ है क्या, ठीक है। बट ये याद रखना जो 9:16 है, जैसे कि अभी के लिए देखो मैं एक बार ये कर देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड इसको लोड होने दो। ये देख रहे हो, अभी के लिए बस इतना सा मान के चल लो, ये क्या था, एक 9:16 वाला फॉर्मेट था। अगर आपने जो इमेज दी उसके लिए इसने बताया कि आपकी जो इमेज थी वो तो सिर्फ इतनी सी थी, बट इसका जो पूरा रेशियो था वो 9:16 का था। हम लोग क्या करेंगे, इमेज बना के लाएंगे और डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड करेंगे। फेसबुक को कुछ मत करने दो, वो कुछ भी करेगा तो वो खराब कर सकता है। और एक लास्ट ऑप्शन और दिखाता हूँ, यहाँ से ऊपर चलो, ये दिख रहे हैं टेक्स्ट जनरेशन, ये वो करने की बात कर रहा है। अगर टेक्स्ट जनरेशन आप ऑन रखोगे, प्रीमियम 2 BHK होम एट ₹1 कर दी दिक्कत, 1.95 करोड़ की प्रॉपर्टी को इसने ₹1 में सेल कर दिया। अब समझ रहे हो ये क्या कर सकता है। आगे बढ़ो, चलो ये फिर भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक है। मतलब ये एक आपको एक मैंने प्रॉब्लम बताई कि ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखो एक प्रॉब्लम और भी है, ठीक है। और एक यहाँ देखो, अटेंशन मुंबई रेजिडेंट्स, एलिगेंट रेजिडेंस इज प्राउड टू प्रेजेंट अ लग्जरियस 2-bedroom प्रीमियम होम एट मोगरा। अब एक बात बताओ, इतना कोई पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यूजर के पास टाइम नहीं, उसको जल्दी से प्रोडक्ट पकड़ाओ और निकल पाओ। लेने का इंटरेस्टेड होगा, देख के ले लेगा, नहीं होगा चला जाएगा। आप लोगों को कभी भी यूजर को कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा चीजें रखने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा रखोगे वो कभी ध्यान नहीं देगा। आप लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का टाइम है या उससे भी कम का टाइम है, जितने में यूजर आपका ऐड देखेगा। अब वो 2 सेकंड में जो कर सकते हो कर लो। 2 सेकंड सही चले गए तो अच्छा है, नहीं गए तो फिर बस खत्म कहानी। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि पूरी सिमेट्री बने रहे, हमारी भली एड कॉपी हो, भली हमारा ये हो, भली हमारा लैंडिंग पेज हो, तीनों के ऊपर जो मैसेजेस होने चाहिए वो हमेशा सेम होने चाहिए। मेल बॉक्स के केस के अंदर क्या सीन है ना, अगर आप चाहो तो उसको आप वेबसाइट पे ड्राइव करवा सकते हो, और वेबसाइट ड्राइव करने में रिजल्ट अच्छे हैं भी, और वेबसाइट पे ही ड्राइव करवाना है। बट इन जनरल अगर वेबसाइट पे वो ड्राइव नहीं होता है तो सेकंड ऑप्शन लोकल बिजनेसेस के लिए आते हैं कॉल्स जनरेट करवाना। बट कॉल्स को आप क्या कभी भी ट्रैक नहीं कर सकते। कॉल जो है वो कभी भी ट्रैक नहीं होगी, और अगर कॉल ट्रैक नहीं होगी तो उसका जो बहुत बड़ा आप ये कह सकते हो नुकसान है वो हम लोगों को। क्यों? सोचो, कॉल ट्रैक नहीं हुई, नुकसान हमें कैसे लगो दिमाग। सोचो, अगर कॉल्स आपकी ट्रैक नहीं हो पाई, ट्रैक मतलब क्या था, कन्वर्जन आपने सेटअप किया था, कन्वर्जन ट्रैक हो रहा था क्योंकि लीड सबमिट हुई है, आपके पास में डेटा है, आप जाके चेक कर सकते हो कि हाँ भाई लीड सबमिट हुई थी कि नहीं हुई। समझ गए? अब यहाँ पे एक चीज सोचो, कॉल आई पर आप लोगों को ये पता ही नहीं पड़ा कि कॉल जो है कब आई और कहाँ आई, फिर क्या करोगे? सोचो, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? टारगेट नहीं कर सकते। कन्वर्जन आप अपने वेबसाइट पे करवाओगे, लीड सबमिट कराओगे तो लीड की डिटेल आएगी, आ जाएगी। बट एक बात सोचो, कॉल किसके नंबर पे जाएगा? क्लाइंट के नंबर पे जाएगा।
और अगर क्लाइंट के नंबर पे जाएगा तो क्या आपको लगता है कि आपका क्लाइंट आपकी कभी भी स्टार्टिंग में तारीफ करेगा? वो तो खुद के पैसे बचाएगा, वो बोलेगा कि नहीं आपको यहाँ पे दिखा रहा है 100 कॉल, और वो क्या बोलेगा, नहीं सिर्फ 2 आए थे और वो भी कन्वर्ट नहीं हुए। समझ रहे हो चीजें? लीड आएगी तो उससे आपको फायदा क्या होगा? मतलब एक हमारे पास भी रिकॉर्ड रहेगा, हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा डेटा का, तो आप चाहो तो किसी को भी कॉल करके आप खुद रेक्टिफाई करवा सकते हैं। बट अगर कॉल डायरेक्टली गए तो सब कहानी खत्म। तो समझिए कन्वर्जन की क्या इंपॉर्टेंस है। कन्वर्जन क्लाइंट के लिए नहीं, वो हमारे लिए बनाया गया है ताकि हम लाइबल रह सके क्लाइंट के लिए। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अभी देखो ये कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन थे इसके। एक ऑप्शन आता है कैटलॉग वाला। अब कैटलॉग ऑप्शन क्या है? कैटलॉग ऑप्शन से जस्ट पहले मैं एक बार थोड़ा सा ऊपर से आपको पढ़ाता हूँ। यहाँ पे 3 चीजें आपके सामने हैं, क्रिएट ऐड, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट और यूज क्रिएटिव हब मोकअप। सबसे पहला आता है यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का क्या मीनिंग है बताओ? जो आपने पहले पोस्ट यूज करी है उसको वापस, जो आपने पहले से यूज करी है उसको वापस करना है। जो पोस्ट हो चुके हैं अगर उसी के ऊपर आपको ऐड रन करना है तो, समझ गए? मैंने इस पे क्लिक किया, राइट भी ही कुछ होगा, देखते हैं। सिलेक्ट पोस्ट पे मैं जाता हूँ, ये देख रहे हो अभी तक के मेरे जहाँ जहाँ पे मैंने कुछ भी पोस्ट किया है फेसबुक के ऊपर, जो इससे रिलेटेड पेज है उसके ऊपर मैंने ये सारी चीज़ें पोस्ट कर रखी है। तो लेट सपोज आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ये जैसे ये है, क्या हो गया, हाँ, ये इसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग वाले पे क्लिक किया, कंटिन्यू किया, देख रहे हो डायरेक्टली क्या हुआ, ये पोस्ट आ गया। अब ये पोस्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि वो मेरे ऑलरेडी मीडिया में ऐड था, ये पोस्ट इसलिए आया क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे फेसबुक के पेज के ऊपर पोस्ट किया जाता है। 16 ऑफ डेट दिख रही थी वहां पे, ये पोस्ट ऑलरेडी पोस्ट किया गया है मेरे फेसबुक पे। मैंने उस फेसबुक के मतलब जो पोस्ट है उसी को ही डायरेक्टली यहाँ ऐड में डाल दिया। उससे फायदा क्या हुआ, हमें ऐड कॉपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, जो एग्जिस्टिंग है वो काम आ गया। सेकंड फायदा क्या होता है, आप लोग ऐड चलाते हो तो लाइक शेयर कमेंट आते हैं। अगर आप यहाँ पे एकदम स्क्रैच से कोई नई कॉपी बना के डालोगे, एकदम नई की नहीं, जैसा भी अपन लोगों ने अभी तक किया है, तो उसके जो लाइक शेयर कमेंट होते हैं ना, वो ऐड खत्म होने के साथ खत्म हो जाता है। वो कभी भी आपके किसी भी अकाउंट की किसी भी पोस्ट में नहीं दिखाई देता। तो बेटर ऑप्शन क्या है, एग्जिस्टिंग पोस्ट के ऊपर ऐड चलाओ। उससे क्या फायदा होता है, डायरेक्टली आप लोगों के पास में ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। तो बताओ फिर मैंने आप लोगों को डायरेक्टली यही क्यों नहीं बता दिया? सोचो, मैंने आप लोगों को डायरेक्टली ये क्यों नहीं बताया कि पोस्ट है, पोस्ट पे ही चला दो? क्योंकि अभी तो हमें नए बनाने पड़ेंगे, फिर वो देखो, पोस्ट करेंगे तब एग्जिस्टिंग डालेंगे। नेल बॉक्स के आपने खुद ने पेज पे देखा था उसका इंस्टाग्राम, जरूरी थोड़ी कि हमेशा वो चीज़ आपको उसके पेज पे मिलेगी जिस पे ऐड चल सकता है, पहली चीज़। सेकंड चीज़, अगर एक बार कोई पोस्ट चल गया है, एक बार कोई पोस्ट चल गई है, ज़्यादा अच्छी जा चुकी है, तो उसको और फिर ज़्यादा चलाने से मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसने एक एरिया ले लिया है। अगर आप उसको और ज़्यादा एनहांस करना चाहते हो तो यूज़ कर लो। और जो दूसरी चीज़ ये है ना कि हमेशा ट्राई करो कि कुछ नया क्रिएट करो। ऐड कॉपी में आप लोग नई मेहनत करवाओ। अगर लगता है कि आप लोगों के एग्जिस्टिंग इंस्टाग्राम पेज के ऊपर कुछ अच्छा है तो पोस्ट करवा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। बट अगर नहीं है तो हम उसको हमेशा रोक के रखते हैं। अब ये ऐसा कभी नहीं होगा कि ऐसी कोई भी पोस्ट आपको हमेशा मिलेगी। देख रहे हो, मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग इन 5 मंथ्स, ऐसी कोई पोस्ट WScript के किसी भी पेज पे नहीं। फिर बड़ा ऐड चलाना है तब हमने नहीं बनवाई और लगवाया है। आइडिया लगा? ठीक है, चलो। तो ये इस ऑप्शन का यूज़ है। अब मैं यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट को हटाता हूँ, ये वाला हम आगे देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे इसको। ठीक है, मैं वापस से क्रिएट ऐड पे आता हूँ। ठीक है, ये 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। एक ये वाला है, एक ऊपर वो था मोकअप, कराउजल एंड कलेक्शंस। ये अब अपन
हाँ जैसे क्रिएटिव ऐड के नीचे जो आ रहा है ना ऑप्शन हमारे मेरे वाले में नहीं आ रहा है। कौन सा? एक बार वो वाला ऐड सेटअप पे जो क्रिएट ऐड क्लिक किया था ना अभी सबसे ऊपर, ये वाला? हाँ इसके नीचे जो क्रिएटिव सोर्स वाला ऑप्शन है ना, ये वाले? हाँ ये नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। वो इसका ऑब्जेक्टिव टाइप के अकॉर्डिंग होता है। एक बार इसका ऑब्जेक्टिव देखो। अपने वाले का देख लेता हूँ क्या है। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दूसरा है, लीड्स है ना। मुझे यहाँ पे अवेयरनेस क्लिक करना चाहिए था, मैंने लीड्स का रखा है, इस वजह से 2-4 ऑप्शन मुझे ज़्यादा मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, आगे वाले में देखेंगे इसको। बट आई होप अभी तक आप लोगों को ये ऑप्शंस तो समझ में आ गए। ठीक है, अब लास्ट सिंपल से 2-3 ऑप्शन और है, वो समझा देता हूँ जो हर जगह पे कॉमन रहते हैं। उसके बाद अपन कल से जो है ये ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब अपन ऑब्जेक्टिव को चेंज करेंगे, नेक्स्ट वाला जो है उस पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वेबसाइट का ऑप्शन मिल रहा है। वेबसाइट का ऑप्शन है, आप लोगों के पास है कि नहीं पहले मुझे क्लियर करो, कंफर्म करो एक बार। हाँ सर आ रहा है। आ रहा है? इसका मीनिंग क्या है? कोई भी बंदा आपके ऐड के ऊपर क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद में वो कहाँ जाना चाहिए? वेबसाइट पे जाना चाहिए। अगर आपको वेबसाइट पे भेजना है, वेबसाइट का यूआरएल डाल दो, वेबसाइट पे चला जाएगा। क्लियर? वेबसाइट नहीं हो तो फिर ऑफ कर दो। फिर सेकंड ऑप्शन आता है कॉल का ऑप्शन। इंस्टाग्राम के पेज पे नहीं भेजना। किसका ऑप्शन आता है? कॉल का। कॉल भी नहीं करवाना हो, व्हाट्सएप का। इंस्टेंट फॉर्म वाला मत देखना, इंस्टेंट फॉर्म अभी आपको बाद में देखने को मिलेगा लीड्स में। बाकी ये समझ में आ गया, कॉल, व्हाट्सएप और वेबसाइट, ये 3 ऑप्शन है जहाँ पे एक यूजर जा सकता है। लीड वाला जस्ट इसके बाद में, जैसे लीड कैंपेन अपना स्टार्ट होगा तो मैं आप लोगों को उसमें कवर कर पाऊंगा। फेसबुक इवेंट वो भी बाद में कवर कर पाऊंगा। ब्रांड अवेयरनेस को कंप्लीट करते हैं। ब्रांड अवेयरनेस के अंदर जो आपके सारे ऑप्शंस थे वो यही थे। ये एक्चुअली क्या लीड वाला कैंपेन है, इसके अंदर क्या 2-3 ऑप्शन एक्स्ट्रा में आ गए। चलो, बाकी ऑप्शन सब में ऑलमोस्ट सेम ही है, बस ये थोड़ा बहुत फर्क आता है। ठीक है, एक लास्ट में ये बचती है आपकी ट्रैकिंग। याद है ऐसी ही एक ट्रैकिंग जो है आप लोगों ने गूगल एड्स में भी देखी थी, नहीं याद है? इवेंट्स वगैरह करवाए थे, गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट करवाया था, उसमें ट्रैकिंग बताई थी, ट्रैकिंग वर्ड का नाम लिया था कि अपना ऐड कहाँ था चलो इवेंट वगैरह, कन्वर्जन, इवेंट यहाँ वर्ड पे जीतते हुए वो यहाँ पे है। ठीक है, बट अभी ये यहाँ पे हम नहीं करेंगे। ओके, अभी के लिए क्लियर है इतना? ठीक है, चलो। ओके, अब आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्या है? अब आप लोगों को क्या करना है? अब आप लोगों के पास में 2 टास्क और हैं, 2 कैंपेन और बनाने हैं अभी आप लोगों को, जिसमें से पहला एक कैंपेन अब आप लोगों का कौन सा होगा? WS क्यूबटेक के वेब डेवलपमेंट कोर्स का। WS क्यूबटेक के वेब डेवलपमेंट कोर्स का पूरा ऐड कॉपी तक पूरा रेडी करके लो। मुझे सिर्फ ऐड कॉपी से मतलब है, बाकी फंक्शंस तो देखो एज इट इज है, वो बताने की कोई जरूरत नहीं है। बट जो मेन इंपॉर्टेंट ऐड कॉपी वो आपकी रेडी होनी चाहिए। किसका? वेब डेवलपमेंट कोर्स का। ठीक है, 1 सेकंड और आप अपने तरफ से बताओ। जयपुर, जोधपुर, ऑनलाइन, जहां से जो बनाना है वो बना लो, बट एक मुझे ऐड चाहिए वेब डेवलपमेंट कोर्स का। ठीक है, ये एक काम करो, ऑनलाइन वाले का बना के लो इस पर। और बताओ एक आप अपनी तरफ से कुछ, किसका बनाओगे? लगाओ दिमाग। डेंटिस्ट का बना ही नहीं सर। डेंटिस्ट का भी बना रखा है? नहीं बना। बनाया था ना, वो दिया था आप लोगों को बना बनाने। ही नहीं सर मुझे। डेंटिस्ट का नहीं बना? डेंटिस्ट का नहीं बना किसी आप से? वापस try कर लेते हैं। चलो ठीक है, डेंटिस्ट वाला कर लो। ठीक है, डेंटिस्ट वाला और WS क्यूब का। डेंटिस्ट के अंदर क्या करोगे? कौन सी सर्विस लेके जाओगे? टीथ वाइटनिंग।
कौन सी सर्विस? स्टर्निंग डेंटिस्ट्री की कौन सी सर्विस जाएगी? टीथ वाइटनिंग। क्लियर है? ठीक है, सही है। तो मैं पब्लिश करती है मांगा वो एक में कैसे मांगा था? हाँ। यहाँ पे ये जो बिजनेस डिटेल्स है ना, ये देखो, ये बाकी ऑप्शनल है, ठीक है, डालने की जरूरत नहीं है। नीचे ये दिख रहा है बिजनेस वगैरह ये सब, ये फिल्टर, ठीक है। चलो, आई होप इतना क्लियर है आप लोगों को। दो है, एक है WH क्यूबटेक का बनाना है और एक स्टर्निंग डेंटिस्ट्री की टीथ वाइटनिंग की सर्विस का बनवाना है। ठीक है, चलो।